हाँ बेबी मैं आ रही हूँ। मॉम, ये शक्ति बार बार दीपिका दीपिका क्यों बोल रहा था? कौन है दीपिका? उसकी ड्रीम गर्ल है, तुम चलो यहाँ से। मॉम, आप लोग जाओ, मैं पार्लर जाके आती हूँ। देखिए ना मेरे नेल्स इतने गंदे, मैं डायरेक्ट हवेली आ जाऊंगी। Are you mad? तू और तेरा पार्लर, हमारे साथ चल। नहीं 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 मॉम प्लीज, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आ जाऊंगी, आप जाओ। मॉम, मॉम को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया है। शक्ति की ड्रीम गर्ल कोई दीपिका नहीं है, उसकी ड्रीम गर्ल कियारा ही है। ऋषभ मेरा प्यार था, मैं उसे खो चुकी हूँ। अब मैं आरपीएस को नहीं खोऊंगी। आरपीएस और कियारा की शादी को मैं रोके ही रहूंगी किसी भी हालत में। आई स्वेयर। मॉम, अब ये चाबी खोलेगी मेरी किस्मत का ताला। ओह गॉड, मैं इतना खतरनाक काम कैसे करूं? ये कटारा कियारा में ऐसा क्या रखा कि पागल लोग भी उसके आशिक बन जाते हैं? आई होप ये मुझे अटैक न करे। उर्वशी आंटी। क्या? मैं मॉम नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ। हाउ डेयर यू! तुम ना पहले अपनी आंखों के नंबर चेक किया करो। क्या कर रहे हो इडियट? What an idiot! पर मुझे इस इडियट से काम भी तो लेना है। मुझे ना तुम्हें एक बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो ना, जिसके पीछे तुम पागल हो, ये तुम्हारी दीपिका, उसकी शादी हो रही है। शक्ति, यहाँ ठोक पीट के कोई फायदा नहीं है। अगर दीपिका चाहिए ना तो जाओ, उसकी शादी राजेश प्रताप सिंह से हो रही है। साउथ दिल्ली में राजेश प्रताप सिंह की हवेली है, शादी उधर ही हो रही है। अगर इतनी आशिकी है ना तो जाओ, शादी रोक के दिखाओ। वेलकम एवरीवन। वाओ मिस्टर सिंह, क्या हवेली आपकी, रियली ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा ऋषभ कि तुम्हें ये हवेली बहुत अच्छी लगी, पर तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। फुल प्लानिंग के साथ तुम्हें बुलाया गया है, क्योंकि आज इस हवेली में कोई शादी नहीं, तुम्हारी मौत होगी। इट्स माय प्लेजर मिस्टर गुजराल। ये तो बहुत पुरानी है। मिस्टर सिंह, पुरानी चीजें ही तो दिल के करीब होती हैं, चाहे वो पुरानी हवेली हो, पुराना घर बार हो या पुराना प्यार। भाई, हवेली की सच्चाई किसी को पता तो नहीं? आई डोंट थिंक सो। वैसे भी हवेली पूरी सजी हुई है। ओह, आ गए आप लोग।
आप सबका स्वागत है हमारी हवेली में। आंट इज मिस्टर गुजराल और उनकी फैमिली। आंटी, आप इतनी बड़ी हवेली में अकेले कैसे रहते हैं? मुझे अकेले मुझे अपने आप के साथ रहना अच्छा लगता है। तो यार भाभी भी आके गुड टू सी यू ब्रदर। आपका ही वेट कर रहे थे। क्या बात है। What a pretty Haveli, antique Haveli with modern touch. I love it. तो यहाँ होगी हमारी शादी। I'm so pleased, Raju. गाइस आप लोग फ्रेश हो जाइए। दीपू तुमको इनका कमरा दिखा। आओ कियारा, मैं तुम्हें तुम्हारा नहीं दुल्हन का कमरा दिखाता हूँ। प्लीज कम। वो I'm sorry. वो एक्चुअली मुझे तुम मुझे पता था कि शक्ति अपनी जंजीर तोड़कर इस तरफ आ रहा है, इसलिए मुझे वो रूप लेना पड़ा जिसे ये दीपिका समझ रहा है। पर कुछ तो बात है इसमें, पागल है और पागलपन का प्यार भी इसमें। इसे देख के कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी। कोई भी हाँ, पर प्रथा नहीं। अगर प्रथा जिंदा होती ना तो 5 सेकंड नहीं लगाती वो ये बताने के लिए कि ये ऋषभ नहीं है। अब इसका क्या करेंगे? चलो उर्वशी, मेरे पास इसका भी इंतजाम है। रुको। हेलो, कहाँ हो तुम? मैम मैं पहुंच गया हूँ, बस आपके पास कॉल करने ही वाला था। अरे वेरी गुड। अच्छा तुम एक काम करो, तुम वहीं बाहर खड़े रहो, मैं आती हूँ। इसे जेल में डालने वाला सब इंस्पेक्टर आ गया है। बस ये प्रॉब्लम है कि इस पागलपन की दुकान को बाहर कैसे लेके जाए। कितना भारी है, जैसे कि 100 किलो का पत्थर हो ये जंगली तो बहुत भारी है और 100 किलो के पत्थर से भी ज्यादा हैवी है। गॉड, इस खतरनाक डायनासोर को उठाना भी मुश्किल है और बाहर लेके जाना भी मुश्किल है, और कहीं रास्ते में इसको होश आ गया ना तो ये तो तबाही बचा देगा। वैसे मैं यहाँ अपने नागिन रूप में आती नहीं हूँ, मुझे आज आना ही पड़ेगा। उर्वशी तुम एक काम करो, तुम वहां बाहर जाओ और तुम वो सब इंस्पेक्टर से मिलो और उसको बातों में उलझाओ। मैं इसे उठा के बाहर लेके आती हूँ। जाओ तुम, जाओ ना, जाओ 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 जाओ। खोल रहा है मेरा मन, तो करता है तेरे 4 टुकड़े करके बाहर फेंक दूं, लेकिन नहीं कर सकती हूँ। मुझे अभी भी तुझे और यूज करना है।
मुझे अपनी जिंदगी में आने देने के लिए थैंक्स अ लॉट। तुमने मेरा साथ दिया है तो आज मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं, इस साथ का जिंदगी भर साथ दूंगा। तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो? थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए राजू। जब से तुमने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है तब से मेरी तो जिंदगी बन गई है। हे भगवान, मेरे प्यार से क्या दुश्मनी है आपकी? हर बार मेरा प्यार छीन देते हो। आज मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अगर आप सच में हो तो ये शादी रोक के दिखाओ। आई एम सॉरी, आज के भयानक आग वाले हादसे में आपके पति की मौत हो गई। ओह नो, तो ऋषभ मर गया? जैसे ही हमारी तहकीकात हो जाएगी हम आपको आपके पति की डेड बॉडी सौंप देंगे ताकि आप उसके अंतिम संस्कार कर सकें। I'm sorry, excuse me. ये दुल्हन कहाँ चली गई? अरे कियारा को रूम में जाना था। क्या हसीन रात है। बन गया वो लाश है, अब सब तेरे पास है। फैंटास्टिक। इसमें फैंटास्टिक क्या है? ऋषभ मर गया है। अच्छा हुआ ना मर गया। वैसे तुम्हारा कौन सा दिल टूटा पड़ा हुआ है? तुम कौन सा उससे प्यार व्यार करती थी? पैसों के लिए तो प्यार का नाटक कर रही थी तुम उसके साथ। तो अच्छा हुआ कि वो मर गया, ऊपर गया, अपनी प्यारी प्रथा के पास गया। ओफो महक, अगर ऋषभ पूरी जिंदगी भी जिंदा रहता ना तो तुमसे कभी प्यार नहीं करता। पूछो क्यों? क्योंकि प्रथा के प्यार में वो डूबा हुआ आशिक था। गया अपनी आशिकी के पास। अरे उसे तो ये भी नहीं पता था कि प्रथा ने कभी भी उसे धोखा दिया ही नहीं। धोखे का खेल तो हमने उसके साथ खेला था। ये राज कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता। अच्छा हुआ राज खुलने से पहले ही टपक गया। वैसे लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। सीरियसली, अब देखो ना, तुमने प्रथा बन के उस इंस्पेक्टर विजय के साथ 15 मिनट लल्लो चप्पो क्या कर ली, हगी किसी क्या कर ली, प्यार का तड़का भड़क गया और फिर ऋषभ भड़क गया कि हाय रे मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया।
और इसी धोखे ने उसे तोड़ फोड़ कर इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। फैंटास्टिक। अरे खड़ी क्या हो, तुम्हें जो चाहिए था बहुत आसानी से तुम्हें मिल गया है। अब मुझे जो चाहिए वो तुम जल्दी से अपनी ड्रामा कंपनी शुरू करो, नीचे लोग वेट कर रहे हैं। रोना धोना शुरू करो, दिखा दो उन सबको कि तुम्हारा पति भरी जवानी में तुमको छोड़ के चला गया। प्रिपेयर योरसेल्फ फास्ट। क्या हुआ, ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक नहीं, सुपर ठीक हूँ। ऋषभ की मौत से मुझे क्या फर्क पड़ता है? पड़ना भी नहीं चाहिए। गुजराल की दौलत, शोहरत, इज्जत अब सब कुछ तुम्हारी। ऐश करो, ऐश। ये लड़की भी ना इमोशनल हो गई है, एंड आई जस्ट हेट दिस इमोशनल अत्याचार।